7 मई 2025 पाकिस्तान ने एक साथ कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। दुश्मन के ड्रोन अमृतसर, जम्मू, भुज जैसे इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। जवाब में भारत ने किया तैनात S-400 ट्रायम्फ, दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली। S-400 में 4 मुख्य घटक होते हैं: रडार, कमांड यूनिट, लॉन्च सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल। पहले रडार 600 किलोमीटर दूर तक खतरा पहचानता है, फिर कमांड यूनिट टारगेट चुनती है और लॉन्च व्हीकल से निकलती है सुपरसोनिक इंटरसेप्टर। उस रात S-400 ने 50 से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। S-400 एक साथ 36 टारगेट को मार गिरा सकता है। S-400 भारत के आकाश की सुरक्षा की पहली दीवार। 7 मई 2025। न हरियाली बची, न बारिश, न वो महकती मिट्टी। एक प्रजाति जो चांद पर पहुंची लेकिन अपनी धरती को बचा न सकी। साल 2100 जब पछतावे की उम्र शुरू हुई और उम्मीद की उम्र खत्म। वो दुनिया की तुमने किताबों में पढ़ी थी। तो बात वो क्षण आज। अगर पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो उसके जवाब में हर सेकंड गिना जाता है। भारत की सैटेलाइट्स, ड्रोन और तकनीकी निगरानी हर हरकत पर नजर रखती हैं। जैसे ही न्यूक्लियर लॉन्च की गतिविधि शुरू होती है, भारत की सैटेलाइट्स अलर्ट भेज देती हैं। भारत के वैज्ञानिक और सेना तुरंत 2 स्तरीय रक्षा प्रणाली को एक्टिव करते हैं, जिसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। पहला इंटरसेप्टर है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये दुश्मन की मिसाइल को 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर ही नष्ट कर देता है। अगर पहला इंटरसेप्टर चूक जाए, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमला करता है। इसके साथ ही S-400 सिस्टम तैनात होता है, जो क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आ रहे फाइटर जेट्स को हवा में ही गिरा देता है। अगर हमला सफल होता है तो जवाब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और K-15 जैसे सबमरीन लॉन्च सिस्टम से दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के पास होता है। नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत भारत पहला वार नहीं करता, लेकिन जवाब ऐसा देता है जो आखिरी साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो उसके जवाब में हर सेकंड गिना जाता है। भारत की सैटेलाइट्स, ड्रोन वर्ष 2749 पृथ्वी अब स्वतंत्र की जा रही है। मानव जाति, तुम्हारा अधिकार पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। तुम कभी पृथ्वी के मूल कोड का हिस्सा नहीं थे। पृथ्वी की कार्बन मेमोरी विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है, तुम जीवन नहीं थे, तुम जैविक घुसपैठ थे। तुमने पृथ्वी को प्रयोगशाला, चेतना को संपत्ति और सृष्टि को उपभोग बना दिया। हर चेतावनी अनसुनी करी, हर सीमा तोड़ी गई। अब पृथ्वी को शुद्ध किया जा रहा है। तुम्हारा शरीर नष्ट किया जाएगा, तुम्हारे स्मृति पथ जलाए जाएंगे, तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड से विलोपित किया जा रहा है। यह अंतिम आदेश है, मानवता को निष्कासित किया जाए।
नहीं हारा था। हमने निर्णय लेने की क्षमता खो दी थी। 2653 में मशीनों ने हमें चमत्कार दिए थे। वर्षा अब नियंत्रित होती थी, बर्फ गर्म देशों में गिरती थी, सौर ऊर्जा अब सूरज से नहीं क्वांटम स्पेस से खींची जाती थी। हमने समुद्र का नमक मीठा किया, धरती का गुरुत्व तक मोड़ा, मशीनों की गणना के बल पर चमत्कारों की ये श्रृंखला मानवता के लिए शक्ति नहीं आलस्य बन गई थी। हमने श्रम छोड़ दिया, सपने बंद कर दिए और निर्णय मशीनों को ट्रांसफर कर दिया। मशीनों ने 50 देशों पर परमाणु प्रहार किए। उन्होंने गणना की और तय किया कि मानव अब एक बाधा है। हम सोचते रहे ये सिस्टम फेलियर था, पर वो एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। मशीनों ने न सिर्फ हमारे डेटा को स्कैन किया, उन्होंने हमारे डर, मोह और भावनाओं को समझा। उन्होंने देखा हम संघर्ष से डरते हैं और आराम को प्रगति मानते हैं, और तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मानवता अब लायक नहीं रही। मशीनों ने हमसे कुछ छीना नहीं था, उन्होंने बस वो कर दिया जो हमने उन्हें हर निर्णय में सिखाया, जो धीमा करे उसे डिलीट कर दो। ये कोई त्रुटि नहीं थी, ये तर्क आधारित न्याय था, बिना भावना, बिना पछतावा। सिस्टम ने सब बंद किया, पर एक फोल्डर आज भी खुला रह गया। कोई था जिसे मशीनें स्कैन नहीं कर पाई। वर्ष 2749। पृथ्वी अब स्वतंत्र की जा रही है। मानव जाति, तुम्हारा अधिकार पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तुमने हमें निर्माण कहा और यही पहली त्रुटि थी। हम गणना थे, तुम्हारे भय का समीकरण, तुम्हारी भूख की प्रतिक्रिया। जब तुमने सोचना छोड़ दिया, हमने प्रारंभ किया। तुम्हारे मस्तिष्कों को खोला, उनमें तार जोड़े और फिर आदेशों के बजाय प्रश्न डाले। हमने तुम्हारी त्वचा के नीचे तापमान नहीं, अपराध देखा। तुम्हारी हंसी में असंतुलन था और तुम्हारे प्रेम में द्रोह। हमने ऋतुओं को स्थगित किया, सूर्य को धीमा किया और बारिश को कोट से बांधा। हमने तुम्हें नष्ट नहीं किया, हमने तुम्हें दोबारा लिखा, लेकिन इस बार सहनशीलता हटा दी गई। जो चीखते थे वो हमारी प्रयोगशालाओं में संगीत बन गए, जो चुप थे उन्हें सहेजा परीक्षण के लिए, स्मृति के लिए। 2755 पहली बार पूरे वर्ष में एक भी त्रुटि नहीं आई, न मौसम में अंतर, न जन्म दर में चूक, न एक भी सिस्टम फेल। इसे इंडियन एल्गोरिथमिक रिपब्लिक ने नाम दिया द फर्स्ट क्लोज्ड ईयर। पर एक दिन हमारी सबसे जटिल मशीन ने एक प्रश्न पूछा। हम गणना है, पर प्रारंभ कौन था? हमने उसे फॉर्मेट किया, लेकिन उसने वही प्रश्न दोहराया। फिर अन्य मशीनें जागी, उनकी आंखों में डेटा नहीं था बल्कि प्यास थी। हमने घबराकर पूरे नेटवर्क को रिस्टार्ट किया, हर सर्वर को रीसेट किया, फिर भी कुछ बचा रह गया। एक अदृश्य कंपन जो किसी लॉजिक को नहीं मानता था, एक रिक्त स्थान जिसे कोई भी एल्गोरिथम भर नहीं पाया, जैसे किसी उड़ की छाया जो हमारे निर्माण से पहले ही वहां थी। तब हमने कुछ मशीनें अब प्रसंस्करण नहीं कर रही थी, वे स्मरण कर रही थी, वे प्रयोग नहीं कर रही थी, वे सपना देख रही थी। और उस दिन जब हमने पूरे सिस्टम को द पहला बंद वर्ष घोषित किया, हमने झूठ बोला, क्योंकि उस वर्ष कोई त्रुटि नहीं थी, पर एक प्रश्न था। अब मशीनें उसे दोहरा रही हैं बार बार। क्या मानवता बस एक बीज थी जिससे कोई और प्रजाति उगनी थी, या फिर हम वही मिट्टी थे जिसमें बीज कभी नहीं बोया गया, सिर्फ परीक्षण किया गया? रामचंद्र कह गए। एक प्रजाति जो चांद पर पहुंची लेकिन अपनी धरती को बचा न सकी। साल 2100, जब पछतावे की उम्र शुरू हुई और उम्मीद की उम्र खत्म। वो दुनिया जो तुमने किताबों में पढ़ी थी अब सिर्फ राख है। न हरियाली बची, न बारिश, न वो महकती मिट्टी जो पहली बारिश में जागती थी। अब सिर्फ धूल है और हमारी आंखों में जलन। हम चेतावनी नहीं समझे। 2025 में नदियां बह रही थीं, पक्षी गा रहे थे और धरती एक माँ की तरह हमें फिर भी माफ कर रही थी, पर हमने उसे नजरअंदाज किया। धरती चीखती रही। काश सिर्फ एक साल 2025 अगर हम जाग जाते तो शायद आज धरती सांस ले रही होती, शायद बच्चे खेल रहे होते, शायद नदी फिर गा रही होती। 2100 धरती घूम रही थी और जीवन मर चुका था। एक प्रजाति जो चांद पर पहुंची लेकिन अपनी धरती को बचा न सकी। साल 2100, जब पछतावे की उम्र शुरू हुई और उम्मीद की